नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रायबरेली को 4,100 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने जा रहे हैं। इस राशि से रायबरेली में तमाम नई परियोजनाओं की शुरुआत होगी और विकास कार्यों को बढ़ाया जाएगा, जिसका फायदा रायबरेली के साथ साथ अमेठी के लोगों को भी मिलेगा। आपको ये एक सामान्य खबर लग सकती है, लेकिन इस खबर के राजनीतिक मायने भी हैं। आखिर कैसे, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। शुक्रवार 1 मार्च को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रायबरेली में कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रायबरेली प्रयागराज हाईवे का चौड़ीकरण। इसके अलावा सलोन नसीराबाद जगदीशपुर स्टेट हाईवे का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसका फायदा अमेठी की जनता को भी मिलेगा। रायबरेली और अमेठी दोनों ही जिले राजनीतिक दृष्टि से बहुत मायने रखते हैं और दोनों ही लोकसभा सीटें नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीटें मानी जाती रही हैं। रायबरेली से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पुराना नाता रहा, तो अमेठी से पहले उनके पुत्र संजय गांधी और फिर पूर्व पीएम राजीव गांधी का। बाद के वर्षों में राहुल गांधी अमेठी से संसद पहुंचते रहे और रायबरेली से उनकी मां सोनिया गांधी। 2019 में सोनिया गांधी तो रायबरेली से चुनाव जीत गई, लेकिन राहुल गांधी को भाजपा की स्मृति ईरानी के हाथों पराजय मिली। अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। सोनिया गांधी अब राज्यसभा पहुंच गई हैं और राहुल गांधी भी अभी वायनाड से सांसद हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो अमेठी से मैदान में उतरते हैं या नहीं, और क्या उनकी बहन प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। दूसरी ओर भाजपा ने अमेठी और रायबरेली में जिस तरह की घेरेबंदी की है, उससे कांग्रेस के लिए दोनों ही लोकसभा सीटों की डगर मुश्किल हो गई है। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार के लिए हमेशा से ही सुरक्षित लोकसभा सीटें मानी जाती रही हैं, लेकिन 2019 में कांग्रेस का ये भ्रम भी कुछ हद तक टूट गया, जब भाजपा की स्मृति ईरानी के हाथों राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने तो अमेठी की ओर झांकना भी छोड़ दिया। एक तरफ राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया, तो स्मृति ईरानी ने कुछ दिन पहले ही अमेठी में बने अपने नए घर में पति जुबिन ईरानी के साथ विधि विधान से गृह प्रवेश किया। इससे पहले भी स्मृति ईरानी का अमेठी आने का सिलसिला लगातार बना रहा। वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी 2019 में संसद में तो पहुंच गई, लेकिन इसके बाद सोनिया ने उस रायबरेली को छोड़ दिया जिसे वो अपनी ससुराल कहा करती थी। रायबरेली के लोग भी सोनिया गांधी को रायबरेली की बहू मानते थे। सोनिया तो अब राजस्थान के कोटे से राज्यसभा पहुंच चुकी हैं, यानी अब वो रायबरेली से 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसका संकेत सोनिया ने रायबरेली के लोगों को लिखी भावनात्मक चिट्ठी में भी दिया। सोनिया ने बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अगला चुनाव न लड़ने की जानकारी दी। सोनिया के चुनाव न लड़ने की स्थिति में कांग्रेस की उम्मीद प्रियंका गांधी पर आकर टिक गई है। हालांकि भाजपा ने जिस तरह की घेरेबंदी कर दी है, उससे प्रियंका के भी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में रायबरेली से चुनाव लड़ने में संशय है। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने ऊंचाहार के विधायक और समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले डॉक्टर मनोज पांडे को भी अपने पाले में कर लिया। वहीं अमेठी के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह भी भाजपा के पाले में खड़े नजर आए, जिससे दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब प्लान बी पर काम कर रही है, जिसमें रायबरेली से किसी दलित और अमेठी से किसी ब्राह्मण को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने घेरेबंदी की है, उससे कांग्रेस की डगर बहुत कठिन हो गई है। ऐसी स्थिति में अगर अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका मैदान में नहीं उतरते, तो दोनों ही जगह से नेहरू गांधी परिवार का लोकसभा में खात्मा हो जाएगा।
कुछ वर्षों पहले मैंने रायबरेली में एक पोस्टर लगा हुआ देखा था जिसमें लिखा था सोनिया गांधी आई हैं, नई रोशनी लाई हैं। लेकिन ये रोशनी अब मध्यम होती दिखाई पड़ रही है। वहीं भाजपा ने जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली में विकास कार्यों की छड़ी लगाई है, उससे भी कांग्रेस के लिए इन दोनों ही लोकसभा सीटों की डगर मुश्किल हो गई है। आप हमारा चैनल द पेन डाउन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।